अब गांव से शहर आई भोली सी लड़की संध्या को अब माधव से प्यार हो गया था, जिसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगे थे तो उस वक्त माधव की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चला भी गया, जिससे संध्या को लगा कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद माधव को बुरा लग गया हो। इसके अगले दिन संध्या माधव को पकड़कर उसे उस सब के लिए सॉरी भी बोलती है। माधव उसे थोड़ी साइड में चलने को बोलता है, जहाँ वो संध्या को बताता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। जिसे सुनकर संध्या बिल्कुल चुप रह गई और वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब माधव भी अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बीवी लक्ष्मी उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी भोली सी बीवी को बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ अपनी माँ को भी, जो बेचारी बीमार है। फिर जब वो वापस आया तो वहाँ संध्या के रूम पर ताला लगा हुआ था। संध्या अब अपने घर पर थी, जिससे मिलने के लिए वो उसके घर जा रहा था और ये बात उसने संध्या को वॉइस मेल देकर बता दी थी। जहाँ पहुंचकर माधव वहाँ संध्या को सॉरी बोलता है। अब क्योंकि संध्या की दोस्त भी वहाँ से रूम छोड़कर चली गई थी, उसका घर आने का मेन रीजन तो यही था, जिससे माधव उसे अपने घर पर रहने को बोलता है। लेकिन संध्या इसका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन संध्या माधव के घर पहुंच जाती है।